नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019, आपको वो तारीख तो पता ही होगी, जिस वक्त जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370, जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष प्रावधान देता था, उसको हटा दिया गया था। और उसके बाद में हालात सामान्य होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन हालात कितने बदले हैं ये हम लोग जो है वो सभी जानते हैं। अब उसके बाद में पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में है। जो जम्मू क्षेत्र है उसमें जिस तरीके से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है उसके भी हौसले बुलंद है। तो साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ आने के लिए तैयार है, गठबंधन में जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अभी राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का दौरा हुआ और जम्मू कश्मीर के दौरे में राहुल गांधी ने जो बातें बोली और उन्होंने जो है वो 1953 की जो है वो बात की। अब हम बात करेंगे कि 1953 की बात राहुल गांधी ने क्यों की। तो राहुल गांधी को इस वक्तव्य को समझने से पहले हमें बात करनी होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुरू से ही एजेंडा रहा है धारा 370 की बहाली। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान देते थे, और उन प्रावधानों में जैसे कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई भी व्यक्ति बाहर किसी भी स्टेट में प्रॉपर्टी खरीद सकता था। जम्मू कश्मीर की लड़की जो है वो किसी अन्य स्टेट के लड़के से अगर शादी करती है तो उसके सारे संपत्ति के जो अधिकार है वो निरस्त हो जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लड़के किसी भी स्टेट की लड़की से शादी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रावधान जो है वो धारा 370 में, आर्टिकल 370 में दिए गए थे, जिससे जम्मू कश्मीर की पहचान भारत से अलग एक राज्य की जो है वो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी को शो करती थी। और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खुल के सामने है, लेकिन राहुल गांधी ने एक नया तराना छेड़ा और वो है 1953। साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने साइकोलॉजिकली जो है वो उड़ा दिया है। वैसे अगर हम देखें तो निजी तौर पे अगर निजी सभाओं में इस तरह की कोई बात की जाती है तो ये जो है वो बातें चलती है, लेकिन सार्वजनिक मंच पे और वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द यूज करना, ये थोड़ा सा जो है वो नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता है। तो जो लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी ने जो है वो सुधार किया है, तो ऐसी चीजों में अगर हमें देखने को मिलता है कि राहुल गांधी में जो है वो कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि अब इस लोकसभा चुनाव के बाद में उनका अहंकार जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने, आपको पता होगा, चौकीदार चोर है के नारे लगवाए थे और उसके बाद पार्टी का क्या हासिल हुआ था ये हम सब ने देखा था। लेकिन इसके अलावा जो 1953 की बात की, तो 1953 का जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के बजाय जो है वो प्रधानमंत्री, तो क्या भारत में 2 प्रधानमंत्री लेके आएंगे कांग्रेस पार्टी? 2 जो है वो एक राष्ट्रीय ध्वज भारत का और दूसरा जम्मू कश्मीर का ध्वज, दोनों साथ फहराए जाते थे। तो क्या हम इस तरह की जो कश्मीर है उसकी परिकल्पना दोबारा से कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन ही नहीं, जिसको हम कहें कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं आखिर जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो किसकी देन है। तो भारत जब आजाद हुआ तो उसके बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र के एकीकरण के लिए इन दोनों को जो है वो जिम्मेदारी दी गई थी। तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी रियासतें और जितने भी जो राजा महाराजा थे, उन सभी की जिम्मेदारी जो है वो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, और एक जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वो सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू के पास थी। और आपने देखा होगा समस्या भी उसी की है, इसलिए हमने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या की जो जड़ता है वो नेहरू की कांग्रेस पार्टी से है।
फिर चाहे पीओके हो, फिर चाहे अक्साई चीन का मुद्दा हो, तमाम तरह की जो है समस्याएं वो यहीं से खड़ी हुई। और उसके बाद में अलगाववाद, और अलगाववाद के साथ आतंकवाद। इसलिए हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं उसकी जड़ता में नेहरू की कांग्रेस पार्टी, लेकिन मूर्खता में राहुल गांधी की पार्टी। और ऐसा मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि धारा 370 को वापस लाना ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह की रणनीति से आर्टिकल 370 को हटाया था। आपको पता होगा वो जो तैयारी की गई थी 2019 की, वो 2015 से ही शुरू हो गई थी। फिर उसके लिए वो कागज ढूंढे गए, फिर इसके अलावा जो है वो किस तरीके से पीडीपी के साथ सरकार बनाई गई, और फिर पीडीपी से समर्थन वापस लिया, सरकार को गिराया गया, गवर्नर रूलिंग की गई। और उसमें भी आपने देखा होगा जब उसका समय खत्म होने वाला था तो किस तरीके से आपने देखा होगा कि जब लगा कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में गठबंधन करके सरकार बना सकती है, तो उससे पहले, ठीक पहले जो है वो एक बड़ा रणनीतिक खेल जो है वो इन पार्टियों के साथ खेला गया। फिर उसके बाद में जो है वो एक बिल लाया गया, और बिल लाने के बाद में आपको ये भी पता होगा कि विपक्ष के कुछ सांसद जो है वो विदेश घूमने गए, तो वो भी एक उसी रणनीति का हिस्सा था। तो इस तरीके की रणनीति के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया। और जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के बाद में कितने बदलाव आए इन 5 साल में, ये सब हमने देखा है। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं तो फिर ये पार्टियां जो है वो लोगों को गुमराह करके और उसी ट्रैक पे जो है वो लाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ये एक वोट बैंक का हिस्सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आर्टिकल 370 को हटाना मुश्किल था, उसी तरीके से उसको लाना भी मुश्किल है। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो पूर्णतया भारत का एक हिस्सा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की मूर्खता की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने पूरे वक्तव्य में एक बार भी ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर में जो अभी के जो हालात है उसमें और किस तरीके से सुधार कांग्रेस पार्टी कर सकती है। उन्होंने 1953 की बात की, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद या कांग्रेस पार्टी जो है वो किस तरीके के सुधार जो है वो जम्मू कश्मीर में कर सकती है, इस तरीके के किसी भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं की। तो इससे आपको साफ पता लगता है कि राहुल गांधी की जो सोच का दायरा है वो किस तरीके का है, या फिर वो जो भी स्टडी जो है वो करते हैं किसी भी स्टेट का या कहीं का भी जहाँ पे चुनाव होने वाले होते हैं उनका दौरा करने से पहले, तो किस तरीके की उनकी जो है वो स्टडी और प्लानिंग होती है। बात करना चाहिए था कि जो हालात जो 370 के बाद बदले हैं, उन हालातों में जो है वो कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उनका विकास का जो ट्रैक होगा वो इस तरीके से होगा, वो डेवलपमेंट की एक थ्योरी लेके आएंगे और उसके बाद में कांग्रेस ये कर सकती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वापस 1953, जो कि एक खास समुदाय या खास कम्युनिटी जो शुरू से ही जो है वो इसके जिसके हम कहें कि अलगाववाद के साथ खड़ी है, क्योंकि आपने देखा 2019 से पहले सेना के ऊपर किस तरीके से पत्थर बरसाए जाते थे, लेकिन अब वो घटनाएं पुरानी हो चुकी है। कश्मीर विकास के रास्ते पे निकल पड़ा है, ये भी हम सबने देखा है। कई युवा जो है वो सामने आकर मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कश्मीर जो है वो कितना बदला है। लेकिन ये आज फिर जो है वो अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी, अब इसकी भी अगर हम बात करें तो आपको पता होगा आर्टिकल 370 एक ऐसी जो है वो जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता देता था, और या हम कहें कि एक ऐसी पावर देता था कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो है जो भी फंड केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर को दिया जाता था, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार होता है या हम कहें कि उस फंड को अगर कोई पार्टी के नेता सपाचट कर जाते हैं, तो भारत की कोई भी एजेंसी जो है वो उनके ऊपर रेड नहीं डाल सकती, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसलिए धारा 370 हटने का सबसे बड़ा दुख जो है वो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को है, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो। यहां पे मुद्दा बनाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन क्यों किया, तो उसका सीधा सा है, अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ समर्थन अगर नहीं लेती और उसके साथ सरकार नहीं बनाती, तो शायद आज जो है वो 370 की परिकल्पना, उसको हटाने की जो परिकल्पना है वो शायद एक परिकल्पना ही रह जाती,
क्योंकि जिस तरीके से सोची समझी रणनीति के साथ पीडीपी के साथ जो है वो गठबंधन किया गया, फिर उसको तोड़ा गया और फिर कैसे राष्ट्रपति शासन लगा के बड़ी चालाकी के साथ 370 को हटाया, तो ऐसा जो है वो संभव नहीं होता। और पूरी उम्मीद थी अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ नहीं जाती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सरकार बनाती और फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने जो काम के लिए या जो वादा उन्होंने जो है वो भारत सर जिसको हम कहें कि अपने मैनिफेस्टो में डाला था राम मंदिर के अलावा 370 का, तो वो शायद उनका ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रह जाता। इसमें जो है वो कुछ लोगों की जो है वो समझ अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक यहाँ पे अगर हम इसका आकलन करें तो शायद यही सही आकलन होगा कि पीडीपी के साथ सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। अब लोगों को गुमराह करने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके से खटाखट योजना जो 8,500 वाली स्कीम आई थी, लोगों ने वोट भी किया, लेकिन उसका असर क्या हुआ, हिमाचल में क्या उसकी चल रही है, आपने सारी चीजें देखी। लेकिन क्या इस तरह के जो है वो राहुल गांधी राजनीति करके जम्मू कश्मीर में क्या कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है? वैसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर वैली की अगर हम बात करें तो वहां पे पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो है वो अच्छी पकड़ के साथ बढ़त बना सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।